हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com और आज मैं लेकर आई हूं आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो चैप्टर था, जो कि आपका चल रहा था, जिस पे बेस्ड हमने लेक्चर फर्स्ट में कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में मेन बच्चा लोग डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसमें हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में एंड उसमें रिप्रोडक्शन में आपके 4 टाइप के रिप्रोडक्शन थे, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इन सभी के बारे में और कुछ प्रोसेस के बारे में, जैसे बडिंग हो गया था, फ्रेगमेंटेशन हो गया था, आपका स्पर फॉर्मेशंस के थ्रू जो भी रिप्रोडक्शंस हो रहे थे, इन सभी के बारे में हमने ऑलमोस्ट पढ़ रखा था। एंड हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका कैसा हो रहा है, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशंस किसे कहते हैं, राइट। सो आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डिफरेंस वॉटेवर हमने देख लिया था। एंड आज जो हमें स्टार्ट करना है, दैट इज़ हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, दैट इज़ फ्रूट एंड सीड्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हमें फ्रूट एंड सीड्स फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। सो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब सीड्स बनता है, ठीक है, तो जैसे कि आपकी ओवरी जो होती है फ्लावर्स में, तो ओवरी कौन सी पार्ट होती है, ये भी हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था। आपका ओवरी क्या होता है, आपका एंथर स्टमस जिसे कहते हो, वो क्या होता है। तो ओवरी जो होती है वो फीमेल पार्ट होती है। इन द फ्लावर्स में हम बात करें तो फीमेल पार्ट होती है, राइट। उसका जो फीमेल पार्ट होता है, फर्स्ट फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं, राइट। पिस्टिल के बाद हमारा फॉर्मेशन होता है ओवरी का फीमेल पार्ट में। तो हम जो है हम कह सकते हैं कि फ्लावर के फीमेल पार्ट को हम ओवरी कहते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है आगे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर बात करें तो ओवरी ग्रो करती है, और ओवरी कैसे ग्रो करती है हम इसकी बात करेंगे। तो ओवरी जो है पूरे प्लांट में ग्रो करती है, ठीक है, और फ्रूट जो है ओवरी से ही बनता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि द फ्रूट इज़ द रिपिंट ओवरी, मतलब फ्रूट को क्या करती है, ओवरी क्या करती है कि फ्रूट से जब ढक जाती है, ठीक है, जब पूरा जो अनाज हम कहें या फिर कुछ हम फ्रूट्स की बात कर सकते हैं, वो जब बन जाता है तब उसके आगे का प्रोसेस, ठीक है, उसकी बातें हो रही हैं कि सीड्स जो है, और सीड्स में ओव्यूल्स जो है वो डेवलप होने लगता है। मीन्स ओवरी क्या करती है, ओव्यूल्स बनाने लगती है, राइट। और धीरे धीरे एम्ब्रॉय क्या होता है, इनक्लोज्ड हो जाता है। मीन्स ओवरी से जब फ्रूट्स बनेगा तो फ्रूट्स क्या करेगा, ओवरी को कवर्ड करेगा, और वो जो कवर्ड जो रहेगा एरिया, वो एम्ब्रॉय को क्या कर लेगा, अंदर से इनक्लोज्ड कर लेगा। फिर इसमें ये भी बताया गया आपका कि जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स इसमें जैसे आपके बनेंगे, जैसे कि सारे फ्रूट्स जो भी बनते हैं उसमें सब में ओवरी आपका होता है, और जो फ्रूट्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम इनक्लोज्ड पार्ट कहते हैं फ्रूट्स का, ओवरी का, राइट। तो वो क्या करता है कि वो ओवरी को इनक्लोज कर लेता है, मीन्स चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है उसे, राइट। तो इसमें आपका जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कुछ एप्पल का, ठीक है, कुछ ग्राउंड नट का एग्जांपल ले सकते हो, वॉलनट्स का एग्जांपल ले सकते हो, राइट। तो इन सब से आप देख सकते हो कि कैसे एक ओवरी को एक उसका इनक्लोज्ड बना के, ठीक है, उसके एम्ब्रॉय को जो है फ्रूट की तरह डेवलप करके एम्ब्रॉय को इनक्लोज्ड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो एप्पल का, यहाँ पर है, तो ये रहा आपका एप्पल और ये रहा आपका वॉलनट्स, ठीक है। आलमंड्स हो गए जिसके अंदर होते हैं, आलमंड्स आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आलमंड्स के अंदर छोटा सा आपको क्या मिलेगा, बादाम मिलेगा, ठीक है, और उसके अंदर ये कवरिंग है, कोटिंग है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि मिस अंदर वाला पार्ट आपका हो गया एम्ब्रॉय या ओवरी जिसके अंदर होती है, और उसे एम्ब्रॉय को ये क्या कर रहा है, जो कोटिंग है वो क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये सीड है, ठीक है। और ये सीड कैसे बना, ये सीड बना हमारा ओवरी से। जब ओवरी डेवलप ग्रो करी तो ये क्या बनाई, सीड बनाई, ठीक है, जिसके आउटर जो कवरिंग हो गई, जिसे आप खाते हो, जो आपका ईटेबल पार्ट हम कहें वो होता है। तो ये क्या हो गया, ये जो है एम्ब्रॉय का इनक्लोज्ड पार्ट हो गया, ठीक है, जो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, हम कहें सीड कोट होता है, ठीक है। आप सीड कोट भी कह सकते हो, सेकेंड नेम, ठीक है। सो आप कुछ भी बुला सकते हो, सीड कोट बुला सकते हो, आप प्रोटेक्टिव कोट बुला सकते हो, ठीक है, वॉट एवर आप जो भी, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो बुला सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ सीड डिस्पर्सल। मतलब सीड डिस्पर्सल का मतलब बिखराव एक टाइप सा, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पर सीड का बिखराव है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर सीड जो है फैल के ग्रो करते हैं।
तो आपके वो बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे एनिमल्स के ऊपर भी सीड ग्रो करते हैं, ठीक है, पानी में ग्रो करते हैं, और अर्थ पे तो नॉर्मली करते ही करते हैं, आपने देखा होगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं कि नेचर में क्या होता है, कुछ काइंड्स के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, जिससे कि आप देखते भी हो, राइट। तो कुछ सीड्स के बारे में हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो नॉर्मली डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप फिगर देख सकते हो, जो हम लोग रोज़ अपने, ठीक है, डेली लाइफ में देखते हैं नॉर्मली, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। कि आपने कभी जैसे कि ड्रम स्टिक या मैपल्स को देखा होगा, ठीक है, तो इनके सीड्स के बारे में हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो होते हैं इनके सीड्स वो विंग्स टाइप के दिखते हैं, ठीक है। आप कभी ऑब्जर्व करना, जो आपका ड्रम स्टिक होता है और मैपल, जैसे आप यहाँ देख सकते हो फिगर में, तो ये मेन है क्योंकि ये पेपर में पूछ ली जाता है। तो ये ड्रम स्टिक है आपका, सॉरी ये आपका जो है मैपल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मैपल, एंड ये आपका क्या है, ड्रम स्टिक जिसे हम कहते हैं। तो इनकी आप देख सकते हो इनकी सीड्स, ठीक है, ये है क्या, सिर्फ सीड्स का ही पोर्सन है जो आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो है सीड्स का जो है ट्रांसफर सेक्शन करके दिखाया गया है, ठीक है इसको। तो ये जो है आपका ड्रम स्टिक, आप इसमें देख सकते हो इसके फिगर को, ठीक है। तो ये जो है ये आपको विंग्स टाइप दिख रहे हैं, ठीक है, मीन्स पंख की तरह इसका जो है शेप दिख रहा है, जैसे तितलियों में होते हैं, राइट। और इसमें ये जो आपके मैपल्स हैं सेम ऐसे ही ये भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बस कुछ फिगर्स के बारे में हमें बस जानना है मोटा मोटा कि सीड्स किस तरह दिखता है, दैट। एंड फिर ये आपका हो गया मदार, ठीक है। कुछ मदार और सनफ्लावर के भी यहाँ पर फिगर दिखाए गए हैं, जैसे कि ये हो गया आपका मदार, आपने देखा ही होगा नॉर्मली, ठीक है। अक्सर जो है मदार निकल जाता है, ठीक है। तो मदार को कभी भी आप बोते नहीं हो, ये खुद से निकलने वाला प्लांट्स है, ठीक है, खुद ही ग्रो करता है। तो इसके प्लांट्स को आपने देखा होगा कि ये जो है ग्रासेस टाइप के होते हैं, राइट। और ये जो आपका एक यहाँ पर दिखाया गया है दैट इज़ सनफ्लावर का, तो इसके ये जो होते हैं ये इनके जो लीव्स होते हैं, हम लीव्स की बात करें तो ये स्पॉन्जी और फाइब्रस लीव्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लोटिंग एबिलिटीज इनमें होती है, फ्लोटिंग, ठीक है। कैसी एबिलिटी होती है, फ्लोटिंग एबिलिटी होती है। नाउ वी मूविंग अहेड, हम जो आगे ये बात करेंगे, यहाँ पर आपका एक्जेंथियम एक दिखाया गया है। तो एक्जेंथियम ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका जो पानी में रहता है, ठीक है, जो प्लांट्स आपके पानी में है उसका एग्जाम्पल है ये एक्जेंथियम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो है एनिमल्स, तो ये आपका क्या करता है, ये जो है आपके एनिमल्स से अटैच्ड होता है, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर ही हम कहीं या फिर रहकर बनाता है, ठीक है। जो पानी में जो एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह, वो आप ले सकते हो, वेल हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ये सभी जो है इन सभी से अटैच्ड होकर ये ग्रो करता है एक्जेंथियम आपका। जैसे कि और इनकी बॉडीज़ की अगर जो हम बात करें तो वो जो है पानी में जो डिस्पर्स्ड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर इनकी कुछ स्पाइनी जो सीड्स की तरह होते हैं, वो ये ग्रो उनकी तरह जो है ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी ये हुक्स लाइक होती है। एंड ये इनमें आप और एग्जांपल की बात करें, जैसे आप यूरिना ले सकते हो, ठीक है। और इसमें यूरिना का तो एग्जांपल आपको दिखाया नहीं गया है फिगर, तो आप एक्जेंथियम से ही समझ सकते हो कि किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके लीव्स को देख सकते हो, ये किस तरह से, ठीक है, राइट। तो इनके लीव्स आप देख रहे हो कुछ ग्रासेस टाइप के, जैसे आप छोटे छोटे ग्रास ग्राउंड पे देखते हो, ठीक है। तो उस टाइप से आपको ग्रासेस कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका दिखेगा, जो कि एनिमल्स के ऊपर ही रहकर ग्रो करता है, ठीक है। कुछ हुक्स टाइप के स्ट्रक्चर आप यहाँ पर कह सकते हो। सो यहाँ तक आपका आज जो है ये इस चैप्टर का एंड हो गया। तो हमने बस आज इसमें यही पढ़ना था कि सीड्स फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं ओवरी के थ्रू, ओवरी का जो आउटर पार्ट है वो उसे इंक्लूड करना है, इसमें ये हमें जानना था। सीड डिस्पर्जल कैसे हो रहा है, मीन्स उसका कहाँ कहाँ पानी में कहाँ कैसे बिखराव है, और नॉर्मली जो ग्राउंड में होते हैं वो सभी हमने यहाँ पर देख लिया ऑलवेज। एंड कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है बच्चा लोग, आपका सिंपल सा है, बस जिसमें प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं कैसे, उसमें जो है प्लांट्स आपके सीड्स के बिना ही ग्रो करेंगे, ठीक है। विदाउट सीड्स प्लांट्स ग्रो या फिर डेवलपमेंट कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। और आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी लॉन्ग लेंथी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, जिसमें बस डायरेक्ट आप देख रहे हो बिना सीड्स के, किसी के ऊपर रहकर भी हम कह सकते हैं प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, या व्हाटएवर ऐसे ग्रो कर रहे हैं बिना सीड्स के, तो वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं। एंड जो आगे के जो सारे फ्रेगमेंटेशन वगैरह बडिंग्स हो गए, ठीक है, ये सभी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, और जिसमें आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आपका फर्स्ट आता है, ठीक है। और बडिंग्स वगैरह में तो आपके कोई भी सीड्स की आपकी यहाँ पर कोई भी सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेगमेंटेशंस में, बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस इसमें सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें सबसे मेन जो पार्ट होता है लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फोर्थ आपका बड होता है, राइट।
जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है। आपने अगर जो वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। एंड नाउ आपका बडिंग का प्रोसेस, आपके बडिंग के प्रोसेस में मैंने दिखाया था किस तरह आपका फर्स्ट छोटा सा स्पोर्स होता है, ठीक है, उसके थ्रू आपके बडिंग के प्रोसेस से और न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं वो मैंने आपको दिखाया था। एंड नाउ योर एम्ब्रॉय आपका क्या होता है कि जब छोटा सा जब आपका फ्लावर डेवलपमेंट होना होता है तो सबसे छोटा जो आपका जिससे फ्लावर डेवलपमेंट करता है वो आपका पार्ट्स एम्ब्रॉय कहलाता है। फर्टिलाइजेशंस जब मेल एंड फीमेल पार्ट जो है फ्यूज़न करते हैं तो वो आपका फर्टिलाइजेशंस होता है। फ्रेगमेंटेशंस कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स मेल के जो हम पार्ट होंगे या उन्हें भी हम गैमेट्स कह सकते हैं। जब मेल और फीमेल पार्ट्स फ्यूज़न के थ्रू जब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम गैमेट्स कहते हैं, राइट। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। और हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड, मीन्स न्यू इंडिविजुअल्स का, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स के ये जो हम न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शंस कर रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन करना कहलाता है, ठीक है। ए फ्लावर में हैव अदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनका, सच ए फ्लावर वो क्या कहलाता है, वो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, ठीक है, जिसमें मीन्स मेल फीमेल पार्ट हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल हो या अदर हम कहें फीमेल हो तो वो आपका यूनिसेक्सुअल होता है। और जिसमें बोथ की बात करें कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो आपका क्या होता है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। So the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same of another flower of the same kind is known as आपका female gametes कहलाएगा, राइट। The fusion of male and female gametes is termed as zygote बन जाता है, जो जिसका जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है, राइट। तो यहाँ पर आपके कुछ मैच द फॉलोइंग्स के कॉलम से मैं ये भी करवा देती हूँ। जैसे कि आपका बर्ड हो गया, तो बर्ड आपका कहाँ पर आपने देखा था, रोज़ में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वेजिटेटिव जो आपका प्रोपेगेशन या आपका रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम काइट जनन भी कहते हैं, हिंदी में बात करो आप, ठीक है, प्लांट में होता है। तो इसका मतलब ही मैंने बताया था, काइक मीन्स होता है शरीर, ठीक है, मतलब वेजिटेटिव मतलब प्लांट्स जब अपने किसी भी शरीर के किसी पार्ट से ग्रो करें, मीन्स उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा था, स्टेम्स, रूट्स और आपका लीव्स एंड फोर आपका था बड। और बड कहाँ पाया जा रहा था, आपके रोज़ में जो है बड पाया जा रहा था। मैं आपको फिर से फिगर के थ्रू दिखा दूँ आपको। जैसे ये आपका लीव्स हो गया, ठीक है, लीव्स का पार्ट है और ये भी आपका लीव्स है सपोज डैट। और यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये लीव्स किसके थ्रू जो है, यहाँ पर आप देखते हो रोज़ के फ्लावर में कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ, ठीक है, ऐसे गोल गोल टाइप का होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बड्स कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि लीव्स जो है प्लांट से अटैच्ड होता है और अगर जो इसे काट दिया जाए तो यहाँ से लीव्स जो है ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। सो इसीलिए ये जो बड्स जो पार्ट होता है उसे हमने डेवलपिंग पार्ट माना है प्लांट्स का। और तो ब्लड्स को हमने किस में इंक्लूड कर लिया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या आपका है रिप्रोडक्शन में इंक्लूड कर लिया है। तो इसलिए 4 पार्ट्स माने गए हैं प्लांट्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के, जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो आपका ये बर्ड हो गया जिसमें जो आपके रोज़ में पाया जाता है। एंड बर्ड से बडिंग आप ले सकते हो, तो बडिंग आपका किस में मिलता है, आपके ईस्ट में मिलता है, राइट। एंड नेक्स्ट आपका आइस हो गया, आइस जो है आपका पटैटो में मिलता है। एंड फ्रेगमेंटेशंस की बात करें तो फ्रेगमेंटेशंस आपका स्पाइरोगायरा में मिलता है। और स्पोर्ट्स फॉर्मेशन आपका ब्रेड माउल्ड में होता है। और विंग्स तो आपके मैपल्स में मिलते हैं, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है, डिस्कस किया, राइट। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें रूट, स्टेम्स, लीफ तीनों दिए हुए हैं। प्लांट के बारे में पूछे तो इसमें आप रूट लगा सकते हो, स्टेम लगा सकते हो, लीफ भी, तो लीफ ज़्यादा बेटर रहेगा, आप यहाँ पर लीफ लगा लो, राइट। सो स्टेम्स, आप स्टेम्स भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर लीफ उतना रिप्रोडक्शन नहीं करता और ना ही रूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर आपका स्टेम होगा, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशंस कहलाता है, राइट। सो मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, मैच्योर ओवरी जो होती है वो पिस्टल बनाती है, आपका पिस्टल के थ्रू आपका फ्रूट, तो मैच्योर ओवरी जो होगी वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म ब्रेड माउल्ड में पाए जाते हैं। जो
स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइलम्स कैन रिप्रोड्यूस बाई, ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अपने लीफ से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, लीफ में आपने देखा होगा कि उनके लीव्स में जो है छोटे छोटे से लीव्स और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम्स भी कैसे ग्रो करते हैं, लीफ से ग्रो करते हैं, राइट। सो ये आपका यहाँ पर आज इस चैप्टर का एंड हो गया है। तो स्टार्टिंग से लेकर टॉपिक वाइज से लेकर हमने इस कुछ एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करके यहाँ पर कुछ टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और भी कोई आपको डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या मेरे इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।